हेलो दोस्तों। मेरा नाम है चेतन अयरे और आप सभी का स्वागत है इंश्योरेंस योद्धा चैनल पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से काम करता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा रहेगा तो मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो आप देखें। उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से कॉस्ट एवरेजिंग होता है। तो आइए दोस्तों, सीधे हम स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब भी बताऊंगा। तो दोस्तों, बेनिफिट ऑफ रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हमेशा रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन कैसे? तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 9 मंथ का। यहाँ पे बाजू में यूनिट प्राइस दिया है, यहाँ पे सीपी इन्वेस्टमेंट्स वैल्यू दिया है और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉटेड। ये चार कॉलम आपको दिख रहे हैं, फिलहाल आप यहाँ पे ही देखना। तो मान लीजिए कोई बंदा है, या वो कहते हैं कि मैं 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करूंगा और उनका ये इन्वेस्टमेंट चालू होता है जुलाई मंथ से। तो मान लीजिए 1 तारीख का इनके अकाउंट से ये 10,000 रुपये डिडक्ट होने वाला है। एवरी मंथ ये डिसाइड करते हैं 1 तारीख। तो 1 तारीख जब भी आएगी उस पर्टिकुलर मंथ की, तो उनके अकाउंट से 10,000 कट हो जाएंगे। और उस दिन का जो भी यूनिट्स प्राइस रहेगा, जैसे यहाँ पे 20 से है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस इज इक्वल टू उनको ये 500 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो हम जब पॉलिसी खरीदते हैं, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो हमें क्या मिलता है? पॉलिसी बॉन्ड मिलता है। हम अगर एफडी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे ही म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो एवरी मंथ आपके अकाउंट में आपको यूनिट्स दिए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट वापिस से समझ लेते हैं। जुलाई के बाद में दोस्तों अगस्त आया। अब यहाँ पे यूनिट प्राइस देखो, कम हुआ, 20 से कम हुआ या 17, मतलब 3 रुपए से यूनिट प्राइस कम हुआ। उस दिन उस मंथ 1 तारीख को वापस से आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट लगा। अब ये अमाउंट कम है यूनिट वैल्यू, लेकिन ये डिवाइड करने के बाद में आपको लगभग 588 यूनिट्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपका रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग हो गया। मतलब जब भी शेयर मार्केट बढ़ गया, तब आपको वहां पे कम म्यूचुअल फंड ने यूनिट्स दिए। और जब भी शेयर मार्केट घट गया या फिर आपका यूनिट्स वैल्यू घट गया, तो उस टाइम पे आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स मिलते हैं। और म्यूचुअल फंड में यही मैजिक होता है, आपको जितना ज्यादा एक्यूमुलेट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उतना बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार होता है। तो आइए और आगे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में वापस से 10,000 का इन्वेस्टमेंट आपका आया। उस वापस फिर स्टॉक मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया, है ना? तो क्या हुआ? आपको कम यूनिट्स मिले, 476। उसी तरीके से फिर वापस से यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट गिर गया, है ना? तो यहाँ पे वापस से आपको ज्यादा यूनिट्स मिले। फिर और मार्केट कम हुआ तो और आपको ज्यादा यूनिट्स मिले। फिर थोड़ा सा 20% से मार्केट अप हुआ, तो आपके यूनिट्स बने 670, 667। फिर मार्केट थोड़ा सा अप रहा, और उसके बाद में दोस्तों ये अपवर्ड ट्रेंड में ही रहा मार्केट। तो आपको क्या हुआ? जब भी आपका एसआईपी लगा, जिस दिन भी, उसके उस दिन का यूनिट प्राइस देख के आपको यूनिट अलर्ट हुए। अब आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ। तो जब भी 9 मंथ के बाद में आप जाते हो उस वहां से पैसा निकलने के लिए म्यूचुअल फंड से, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 9 मंथ का? 90,000 रुपीज, राइट? तो जब भी आप बेचने को जाते हो ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। कंपनी क्या करती है? आपके टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना, फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ का, थर्ड मंथ का, 4 मंथ का, 5th मंथ का, 6th मंथ का, इस तरीके से टोटल लेती है। तो इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 5,106.18 रुपीज। ठीक है, इतने आपके यूनिट्स बन गए। अब मान लीजिए दोस्तों, जब आप ये पैसा निकालना है आपको, तो उस दिन का यूनिट्स वैल्यू क्या है? 22 रुपीज, राइट? है ना? जब भी आपको, आप इस मंथ में आए हैं, इस दिन आपका एसआईपी भी कटा और आपको ये पैसा भी चाहिए वापस से, मान लेते, तो टोटल आपका कितना हुआ? 90,000 का आपका इन्वेस्टमेंट था। उस दिन का वैल्यू जो था यूनिट्स प्राइस का, वो 22 था। तो कंपनी क्या करेंगी? 90,000 का आपका वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आपके पास? तो 5,106.18, उसको मल्टीप्लाई कर देगी 22 से, उस दिन के एनएवी से। तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 1,12,336। ये आपके हाथ में मिल जाएगा। आपने कितना किया था दोस्तों निवेश? 90,000 मात्र, लेकिन आपको क्या हुआ यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ, है ना? तो हम 1,12,000 रुपीज से माइनस कर देंगे, तो ऑलमोस्ट आप 22,000 का
गेन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब वही एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने एसआईपी नहीं किया, आपने लमसम किया। यहाँ पे एग्जांपल है, आपने लमसम अमाउंट किया। कभी किया आपने? जुलाई में किया। अब आपके पास 90,000 रुपीज थे, कहीं से आपके पास पैसा आया था, आपने 90,000 रुपए डाल दिए। तो उस दिन का वैल्यू क्या था? यूनिट्स वैल्यू 20 है ना, डिवाइडेड बाय 20। तो ये क्या मिल गए थे आपको उस दिन? यूनिट्स मिल गए थे 4,500, आपके पास ये यूनिट्स थे। अब जब 9 मंथ के बाद में आप आते हो और आपके पास टोटल यूनिट्स है 4,500, तो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों अगेन 22 से, है ना। 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका ये वैल्यू आ जाता है ना। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि आपको यहाँ पे रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिला, है ना, जब मार्केट अच्छा तेजी पकड़ा था। दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू। और ये एक सेकंड स्लाइड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब हमने लास्ट इसमें ये देखा कि प्राइस जो था वो ज्यादा ज्यादा लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इन द एग्जाम्पल एंड प्राइस 22 इज स्टिल हायर देन द स्टार्टिंग प्राइस 20, है ना। 20 से, जुलाई से हमने चालू किया था, और यहाँ पे आते आते प्राइस जो था वो बढ़ गया था, प्लस में था। अब हम ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे देखो यूनिट प्राइस तो सेम है 20, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है उसका कम है। तो आइए इसका भी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं। अभी पहला स्लाइड आपको समझा है अच्छी तरीके से, इसलिए मैं इधर ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा। सेम इस तरीके से आपको डिवाइड करते 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 आपको ये यूनिट्स मिले, है ना। टोटल टोटल था ये 90,000 का इन्वेस्टमेंट था। 9 मंथ आते आते दोस्तों, लास्ट लास्ट इसमें देखा कि 22 वैल्यू हुआ था, लेकिन यहाँ पे मार्केट कम हुआ, है ना। 18 पे जो प्राइस है उससे वो बहुत कम पे है, 2 रुपीज अभी भी कम पे। तो उस दिन भी आपको यूनिट्स वैसे ज्यादा मिले, है ना। लेकिन इसका जब कैलकुलेशंस किया गया तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बने थे 5192, मल्टीप्लाई बाय उस दिन का यूनिट्स वैल्यू क्या था? एनएवी वैल्यू 18। तो आपको यहाँ पे कितना फंड वैल्यू हो गया आपका? ये आपका है फंड वैल्यू, है ना। ये अमाउंट आपके हाथ में मिल जाएगा। वो रकम क्या है? 93,457। मतलब आपका ऑलमोस्ट 3,457 रुपीज, ये आपका क्या हुआ? गेन हुआ। ठीक है, अब आइए यही एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लमसम में इसका किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। तो लमसम अमाउंट जैसे किसी ने 90,000 का उस दिन किया था जुलाई मंथ में, है ना, जुलाई 2022 में। उस दिन उनको यूनिट्स कितने मिले? 4,500। और ये 9 मंथ के बाद में उस दिन का एनएवी अगर है मान लो 18, है ना। तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 18, तो कितना होता है? तो ये देखिए, ये होता है 81,000। तो आपने निवेश किया 90,000, लेकिन उसका वैल्यू कितना है? 81,000। तो यहाँ पे आपको क्या 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 बुक करना पड़ेगा? लॉस बुक करना पड़ेगा। तो बहुत लोगों को जब इमरजेंसी रहती है तो लोग लॉस भी बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको बहुत कम समय में पैसा निकालना है तो आप गारंटीड प्रोडक्ट में पैसा लगाइए। म्यूचुअल फंड के अंदर गारंटीड प्रोडक्ट भी रहते हैं जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये क्लियर कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट म्यूचुअल फंड्स या फिर आप लोग उठा सकते हो। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।